चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जो दुनिया के सबसे मुश्किल बाजारों में से एक में लिखी गई। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ 10 रुपए की एक ड्रिंक ने 500 करोड़ का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। हम यहाँ ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी कंपनी ने न सिर्फ बेवरेज इंडस्ट्री के बड़े बड़े महारथियों को टक्कर दी, बल्कि एक बहुत बड़े कॉरपोरेशन से आए प्राइस वॉर का भी डटकर सामना किया। तो देखिए, एक तरफ थे कोको कोला और पेप्सी जैसे सालों से जमे हुए खिलाड़ी, और अब रिलायंस का कैंपा कोला भी, और दूसरी तरफ एक स्टार्टअप जिसके पास थी 10 रुपए की एक बॉटल और 500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन। और जो बात इससे और भी हैरान करती है वो ये है कि ये सब उन्होंने तब किया जब उनके प्रोडक्ट्स पर 40% का भारी भरकम जीएसटी लग रहा था। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये कहानी आखिर बनी कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले उस बहुत बड़ी चुनौती को समझना होगा जिसका सामना लाहौरी जीरा ने पहले ही दिन से किया। देखिए, दशकों तक भारतीय बेवरेज मार्केट एक तरह से उन सभी के लिए कब्रिस्तान जैसा था जिन्होंने इन बड़ी कंपनियों के स्केल और उनकी पहुंच का मुकाबला करने की कोशिश भी की। तो फिर ये बच कैसे गए? बहुत सिंपल, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं जो बाकी सब लड़ रहे थे। उन्होंने भारतीय स्वाद के अंदर छिपी एक सोने की खान खोज निकाली। फाउंडर की जो सबसे बड़ी इंसाइट थी वो बहुत गहरी लेकिन उतनी ही सरल थी। उन्होंने समझा कि पूरे भारत के अलग अलग स्वाद के बीच एक चीज कॉमन है, वो है चटपटे फ्लेवर के लिए हमारा प्यार। और ये जो चटपटा या कह लीजिए तीखा मसालेदार स्वाद है, ये सिर्फ ड्रिंक्स तक ही सीमित नहीं है। लेज मैजिक मसाला से लेकर थम्स अप तक ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में हमेशा हिट रहा है। तो बस इसी एक इनसाइट से निकली एक जबरदस्त स्ट्रेटजी, एक ऐसी प्लेबुक जो उन 3 सबसे बड़ी मुश्किलों से बचने के लिए बनाई गई थी जो भारत में ज्यादातर ब्रांड्स को डुबो देती हैं। चलिए अब जरा इनके इन 3 पिलर्स को समझते हैं जिन्होंने इनकी कामयाबी की नींव रखी: प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पिलर था एक ऐसा प्रोडक्ट जो भीड़ से बिल्कुल अलग हो। देखिए, कोई भी नॉर्मल कोला बनाना और कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन लाहौरी जीरा का जो कॉम्प्लेक्स इन हाउस फॉर्मूला था उसकी नकल करना लगभग नामुमकिन था। दूसरा पिलर था प्राइस। उन्होंने अपनी ड्रिंक को 10 रुपए के जादुई प्राइस पर लॉन्च किया ताकि लोग इसे ट्राई करने में एक बार भी न सोचें। और कमाल की बात यह है कि इस कीमत पर भी वो पहले दिन से प्रॉफिट में थे। और यहीं से आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर। उन्होंने एक ऐसे मार्केट पर फोकस किया जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। वो मार्केट था ग्रामीण भारत। जहां सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शहरों के पीछे भाग रही थीं, वहीं लाहौरी जीरा ने उस ग्रामीण बाजार को अपना हथियार बनाया जहां से देश की कुल सेल्स का लगभग आधा हिस्सा आता है। तो उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने मास्टर किया जनरल ट्रेड को, मतलब देश की लाखों करोड़ों छोटी छोटी किराना दुकानों का वो नेटवर्क जो असल में भारतीय रिटेल की रीढ़ है। और मानिए, इस चैनल को साधना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन लाहौरी जीरा ने इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन बात सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं थी। उनकी कामयाबी के पीछे एक बिल्कुल अलग सोच थी कि आखिर लोगों से जुड़ा कैसे जाए। मतलब एक तरफ वो ब्रांड्स थे जो ग्लैमर और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जरिए एक सपना बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाहौरी जीरा ने अपना ब्रांड बनाया असलियत पर, यानी अपने कस्टमर्स की असली जिंदगी को दिखाकर। ये एक लाइन उनकी पूरी मार्केटिंग फिलॉसफी बता देती है। उनका जो पहला बड़ा टीवी ऐड आया उसमें कोई स्टार नहीं था, बल्कि आम भारतीय लोग थे जिन्हें मजेदार और असली सिचुएशन में दिखाया गया था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है, खासकर उनके लिए जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं? फाउंडर की सलाह को अगर हम देखें तो कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं। हमेशा कुछ नया करते रहो। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, बल्कि उन प्रॉब्लम से बचो जिनसे बचा जा सकता है। और सबसे जरूरी, अपने जुनून को कभी मरने मत दो। एक और खास बात, स्केल प्रति एसकेयू पर ध्यान दो। मतलब 100 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने से बेहतर है कि एक ही प्रोडक्ट को 100 अलग अलग जगहों पर पहुंचाओ। इससे बिजनेस सिंपल और एफिशिएंट रहता है। लाहौरी जीरा की कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है। ये बताती है कि अगर आपके पास सही इंसाइट और एक स्मार्ट प्लेबुक है तो सबसे बड़े गोलियात को भी चुनौती दी जा सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, दिग्गजों से भरी इस दुनिया में आपका सीक्रेट वेपन क्या है?